डॉक्टर्स विजन ऑफ योगा में डॉक्टर हर्षद भट्ट का नमस्कार। आज का विषय है योग के लाभ विज्ञान की दृष्टि से। पिछले एपिसोड में हमने योग से सामान्य लाभ और फिजियोलॉजिकल लाभ बेनिफिट्स कौन से हैं इसके बारे में बात की। आज हम साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स और बायोकेमिकल बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। साइकोलॉजिकली एक के बाद एक हम बात करेंगे तो सोमैटिक एंड काइनेस्थेटिक अवेयरनेस विल इंक्रीज। सोमैटिक का मतलब इच्छावर्ती क्रियाओं और काइनेस्थेटिक मतलब गतिशीलता के लिए हमारी सिस्टम के अंदर एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है। हम जो छोटी मोटी क्रियाएं करते हैं तो ये सब क्रिया के पीछे कॉन्शियस माइंड अप्लाई करना आवश्यक नहीं है, अपने आप क्रिया होती रहती है। हम बात करते हैं, साथ में चलते भी हैं। हम एक तरफ कोई ध्यान देते हैं तो दूसरी क्रिया अपने आप हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो गति के लिए जो मसल्स टेंडन्स वगैरह हैं उसके अंदर ऐसी रचना है कि अपने आप में वो मूवमेंट का नियंत्रण कर पाए, तो उसको बोलते हैं काइनेस्थेटिक अवेयरनेस। तो ये काइनेस्थेटिक अवेयरनेस में योग करने से इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये शारीरिक संरचना और गति विषय ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। योगा विल ऑल्सो इम्प्रूव मूड विथ सब्जेक्टिव वेलबींग। तो मिजाज में सुधार होता है और स्व में आनंद होता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस विल इंक्रीज। स्व की स्वीकृति में बढ़ोतरी होती है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंक्रीजेस। स्व का साक्षात्कार बढ़ता है। थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता में भी यही है कि हम अपने स्व को जितना भी पहचान सके, बिकॉज अवर ओन सेल्फ, ओरिजिनल सेल्फ विच इज आत्मा एंड विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट, अपनी संरचना के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कुछ है तो वो आत्मा की शक्ति है। और उस आत्मा की शक्ति को समझना, उसका साक्षात्कार करना, वो आध्यात्मिक प्रक्रिया का लक्ष्य होता है। यहाँ तो ये फिजिकल सेंस में बताया गया है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दोनों कैसे इंप्रूव होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स आप एक्चुअली क्या है। एवरीबडी इज हैविंग very high potency within himself, but he is not able to utilize it fully. तो आप जितना भी फुल्ली यूटिलाइज कर पाओ उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो योगा विल इम्प्रूव योर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इट विल ऑल्सो इंक्रीज द सोशल एडजस्टमेंट। तो सामाजिक व्यवस्थापन में सुधार लाता है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन विल डिक्रीज। चिंता और अवसाद में घटोतरी होती है। इट विल डिक्रीज द हॉस्टिलिटी। वैर भावना का शमन होता है। कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव्स, मतलब एकाग्रता में वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक लाभ में अगर आगे देखा जाए तो इट विल ऑल्सो इंक्रीज द सोशल स्किल। व्यक्ति सामाजिक व्यवस्थापन अच्छी तरह से कर पाता है, उसमें सुधार आता है। His attention will improve, सावधानी में सुधार आता है। His memory will improve, मतलब समझ शक्ति में, याद शक्ति में वृद्धि होती है। The learning efficiency of an individual will improve, सीखने की कला में सुधार आता है। Symbol coding and flicker fusion frequency will improve. So these are the specific tests which are used to assess one's efficiency, and it has been shown that there is a definite objective improvement
in all these functions as a result of yoga. Biochemically also, we find there are a lot of benefits as a result of yoga. Blood sugar will decrease, तो borderline diabetes उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं. ब्लड सोडियम विल डिक्रीज, तो ब्लड के अंदर सोडियम की मात्रा में घटोत्ती होती है. टोटल कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल एंड वीएलडीएल जैसे फैक्टर्स सब कम होते हैं. टोटल कोलेस्टेरॉल विल डिक्रीज, ट्राइग्लिसराइड विल डिक्रीज, देयर विल बी डिक्रीज इन द एलडीएल कोलेस्टेरॉल एंड वीएलडीएल कोलेस्टेरॉल. ये सब बैड कोलेस्टेरॉल, LDL and VLDL, and they are responsible for the heart disease and many other diseases. And so by doing regular yoga, you can decrease this bad cholesterol, and simultaneously there is a HDL, high density lipoprotein, which is a good cholesterol, and it is beneficial, and it helps, yoga helps in increasing the HDL level. There is also increase in the cholinesterase enzyme. जब हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एसिटाइल कोलिन नाम का एक रसायन वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है. लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाने के पश्चात इस एसिटाइल कोलिन का रिमूव होना आवश्यक है. तो रिमूवल प्रोसेस के लिए कोलिन स्ट्रेस एंजाइम आवश्यक है. अगर कोलिन स्ट्रेस डेफिशिएंसी नहीं है तो मसल्स में जकड़न आ सकती है. तो इस प्रकार की जकड़न से मुक्त रखने के लिए योगा कैन फैसिलिटेट बाय डिक्रीजिंग द कोलिन, इंक्रीजिंग द कोलिन स्ट्रेस. कैटेकोलेमाइंस डिक्रीज होते हैं अपने बॉडी के अंदर, खास करके ब्लड के अंदर. एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन एंड डोपामिन जैसे कैटेकोलेमाइंस होते हैं. एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन. तो जब कोई चैलेंज होती है, कोई पड़कार होता है, तो उस पड़कार का सामना करने के लिए हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना जरूरी है, हार्ट रेट बढ़ना जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होना आवश्यक है, हमारी मसल्स के अंदर ज़्यादा ब्लड और स्किन के अंदर कम ब्लड उस टाइम होना. ये सब जो चेंजेस होते हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड चेंजेस है और इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कैटेकोलेमाइंस. लेकिन बाकी के समय पर जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तो कैटेकोलेमाइन level should be normal. If it is increased all throughout, then it can be harmful and it can result into diseases like high blood pressure. तो इससे इस सब आजकल के जो स्ट्रेस रिलेटेड जो डिसीजेस है उसमें से मुक्ति पाने के लिए कैटेकोलेमाइन सब्सटेंस कम होना वो अच्छा है. और योग करने से we can bring down the catecholamine levels. ATPase increase होता है. As we know, ATP is a very important substance in the muscle and tissues. जो भी यांत्रिक जो एक्टिविटी, मैकेनिकल एक्टिविटी होती है उसके अंदर ATP का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और उसको मोबिलाइज करने के लिए एटीपेस नाम का एंजाइम बॉडी के अंदर होता है. तो अपना मेटाबॉलिज्म ठीक रखने के लिए एटीपेस का होना आवश्यक है और योग करने से ये बढ़ता है. फिर हीमेटोक्रिट इंक्रीज होता है. हीमेटोक्रिट का मतलब है अपने ब्लड के अंदर जो सेल्यूलर एलिमेंट है. Blood is made up of cellular element and plasma. Plasma is a liquid element. तो cellular element के अंदर the majority portion is by red blood cells. तो hematocrit
का मतलब है सेल्यूलर कंपार्टमेंट का ज़्यादा होना। तो हीमेटोक्रिट इंक्रीज होने से बॉडी में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, लिम्फोसाइट काउंट इंक्रीजेस और WBC काउंट डिक्रीजेस। WBC खास करके न्यूट्रोफिल्स, दे आर लाइक पुलिसमैन। तो जब कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है तो WBC काउंट बढ़ जाता है। तो अगर आप टेस्ट करें और ज़्यादा WBC है तो इट विल इंडिकेट दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज सम इन्फेक्शन इन द बॉडी। लेकिन इस प्रकार की कंडीशंस का सुधार करके WBC को नॉर्मल या लेस करना, इसके लिए योग बहुत आवश्यक है। और लिम्फोसाइट लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसका काउंट बढ़ता है। तो योग इज बोथ वेरी इम्पॉर्टेंट, इट रिड्यूसेस और प्रिवेंट्स unnecessary inflammatory or infective changes, and it will also facilitate the immune process in the body, and thyroxine will increase। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो कि थायराइड द्वारा उसका स्राव होता है, एंड इट एक्टिवेट्स द मेटाबॉलिज्म, एंड मेटाबॉलिज्म एक्टिव होने से सक्रियता बढ़ती है और इस प्रकार की सक्रियता बढ़ाने का काम योगा कर सकता है। एंड देयर इज इंक्रीज इन द विटामिन C एंड ऑल्सो इंक्रीज इन द टोटल सीरम प्रोटीन्स, बोथ आर वेरी यूजफुल फॉर द बॉडी। तो ये हुए सब बायोकेमिकल एडवांटेजेस ऑफ योगा। तो इसके साथ ही हम आज का विषय यहाँ समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में मिलेंगे। मैं डॉक्टर हर्षद भट्ट आपकी रजा चाहता हूँ। नमस्ते।